माँ ने मजाक में कहा, बचा हुआ खाना अगर नहीं खाओगे तो भूत खा जाएगा। बच्ची को उस पर थोड़ा विश्वास हुआ। उसने पूरे ड्राइंग रूम में चावल के गोले सजा दिए, हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करने लगी, शायद देखने के लिए कि माँ की बात सच है या नहीं। तभी घंटी बजी और माँ की बात जैसे सच हो गई। फ्रिज से मिर्ची सॉस निकाल लाई, जैसे कह रही हो, ले भूत ये भी खा ले। उसे डर नहीं था, बल्कि चिंता थी कि भूत भूखा न रह जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि भूत सचमुच बहुत भूखा था। उसने घर के सारे स्नैक्स निकाल कर रख दिए, लेकिन फिर भी कोई भूत दिखाई नहीं दिया। जब वो मेज साफ कर रही थी, तभी उसे लगा कि उसकी पीठ के पीछे कुछ ठंडा सा महसूस हो रहा है। जैसे ही पलटी, धड़ाम, वो डरावना पल, सामने एक औरत जैसी भूत जो पेट पकड़कर उसकी ओर आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि एक भूख से मरी आत्मा थी। बच्ची भागी और फिर से बचे हुए स्नैक्स लाने गई, लेकिन वहाँ तो सिर्फ कुछ टुकड़े ही बचे थे। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, अगली सुबह माँ अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आई। देखा, वो बेटी जो कभी खाना पसंद नहीं करती थी, अब खाने का इंतजार कर रही थी। माँ को बेटी का ये बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। वो मुस्कुराते हुए नाश्ता तैयार करने चली गई। फिर पापा भी हॉल में आए, पर दोनों ने बेटी में कुछ अलग महसूस नहीं किया। माँ ने फल और दूध लाकर बेटी को दिए ताकि वो थोड़ा पेट भर सके। वो जैसे ही गर्मा गर्म नाश्ता लेकर लौटी तो उसकी हंसी ठहर गई। मेज पर रखा सब कुछ गायब था। पापा भी हैरान रह गए। बेटी ने माँ को इशारा किया कि जल्दी नाश्ता लाओ। जैसे ही माँ ने नाश्ता रखा, बेटी ने फिर चेतावनी दी। अब तो उसने गर्म तवे को हाथ में उठा लिया और उसमें बने अंडे को मजे से खाने लगी। खाकर डकार ली और इशारे से कहा, और चाहिए। माँ अब चारों तरफ डरी डरी देखने लगी। तभी उसे याद आया, पीछे एक बोतल में कुछ तांत्रिक पवित्र सोयाबीन रखे हैं। उसने झट से एक मुट्ठी भूत पर फेंकी और भूत एक पल में धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन उसके साथ ही गायब हो गई उनकी बेटी भी। पीछे रह गए